Arunachal belongs to Jesus. और अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसके लिए ताली बजा देना। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पीछे बोलिए, मेरे अरुणाचल के लिए मेरा यीशु लहू बहाया है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार तक, तिब्बत से लेके असम तक, वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। कलक्टन से, तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक, आज हम प्रभु का शरीर, यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। और अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। सो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसके लिए ताली बजा देना। धन्यवाद धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला रिएक्शन है, मैं ऐसे कमेंट्स वो जानकार नहीं रखने वाला ही ऐसे कमेंट्स करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अरुणाचल एक नॉर्थ ईस्ट का एक मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है, जहाँ आपको पहाड़ मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगे, नाले मिलेंगे, प्लेन एरिया मिलेंगे, यहाँ पे बर्फीला पहाड़ भी है। और वो जगह जहाँ इतने सारे जनजातियाँ हैं और इतने सारे धर्म और धर्म से जो जुड़ा हुआ लोग भी है और इंडिजिनस लोग हैं। और इंडिजिनस अगर बोलेंगे तो तानी ग्रुप दोनीपोलो को बिलीव करने वाला है। ईस्टर्न अरुणाचल में आपको खम्पी मिलेंगे, सिंपो है जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और वहाँ में अनिक मताई है, रंगपा है, कसिक है। और नॉर्दर्न साइड में फिर जाएंगे आपको मेम्बा है, खम्बा है जो बुद्धिज्म फॉलो करता है। और वेस्टर्न साइड में तवांग, बॉम्बिला, वेस्ट कामेंग, वो सारा जो जगह है वहाँ का जो अपना इंडिजिनस लोग है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियंस भी है। क्रिश्चियंस डेफिनेटली वो बाहर से आए हुए हमको यहाँ पे बहुत सारों को कन्वर्ट भी कराया है। लेकिन जो रिसेंटली जो सर्कुलेटेड वायरल वीडियो में जो कहा गया है ये जेसस लैंड है और क्राइस्ट का क्रिश्चियन लैंड है, वो तो बहुत ही बेतुकी कमेंट्स है और ये बहुत ही निंदनीय शब्द है जिसे हमने ये वायरल वीडियो में सुना है। तो पहला मेरा यही रिएक्शन है, बेतुकी डिक्लेरेशन है या उनको नहीं पता है कि अरुणाचल क्या है। और मैं अरुणाचल के बारे में, अरुणाचल को हम इंग्लिश में सनलिट माउंटेन्स कहते हैं और सूरज की, भारतवर्ष में सूरज की पहली किरण यहाँ पे पड़ते हैं। और हम सभी को वो महान अपना ये डॉक्टर भूपेन हजारिका की कंपोजिशन अरुणाचल के ऊपर में, उसको हम सभी को याद रहना चाहिए। और ये गाना हमारा नेशनल स्टेट एंथम भी है। जिस तरह अरुण किरण शीश भूषण तंतहीन की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा। तो डेफिनेटली अरुणाचल ये हमारा, ये है अरुणाचल हमारा। ये अरुणाचल उस आदमी का जो कहा वो अरुणाचल नहीं है, वो तो एक रिलीजियस कमेंट्री होंगे। लेकिन वी डोंट बिलीव, हम ऐसे कमेंट्री को, ऐसे वाक्य को हम बिलीव ही नहीं करते हैं। अरुणाचल एक बहुत ही सुंदर, और जिस तरह हमने कहा ये दिस इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट किरण, सूर्य की फर्स्ट किरण यहाँ पे पड़ता है। और उसी के चलते मैं दोनीपोलो बिलीवर हूँ, मैं दोनीपोलो को बिलीव करता हूँ। और सेंट्रल जोन में जितने भी मेजर पॉपुलेशन जो है अरुणाचल वो दोनीपोलो बिलीवर्स है।
और डोनिपोलो बिलीवर्स ये अवतानी का अनुयायी है, वो दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अवतानी। हम बिलीव करते हैं, ये पुरखों से यही हमारा बिलीव है। हमारे जो फोर फादर्स, यही कहानी हमें सिखा गया था, और जो आदमी उस समय ये बता रहा था वो भी हमारा डोनिपोलो बिलीवर्स रहा है और अवतानी का डिसेंडेंट्स है। तो डेफिनेटली उनका पिताजी कोई हो गया, ये हो गया, ऐसा बोल भी नहीं सकते। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है, और हम इसे कंडेम करते हैं। वी कंडेम फ्रॉम everybody, even the Christians, they have to condemn it. सच ऐसा वाक्य बिल्कुल शोभा नहीं देता है, और ये बिल्कुल नहीं होना। हमने तो हमारा जो रिएक्शंस है काफ़ी सोशल मीडिया में, लोकल लोगों में, और जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें हमने काफ़ी कंडेम भी किया है। जिस तरह रिसेंटली ये 8 मार्च का ये है, हमारा मार्च 26 को अपना ये नकुम युलो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। नकुम युलो तो एंटायर मंथ नकुम का ही फेस्टिवल है, नकुम युलो, उसमें भी, और जहाँ पे भी हमारा अपना गैदरिंग्स हुआ है, अपना जो संडे प्रेयर्स अपना गांगुन में, नामलो में प्रेयर सेंटर्स में जहाँ भी हुआ है, इसके ऊपर में डिस्कशन किया है, और इसे फ्रॉम टूथ एंड नेल और फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट और सभी सोसाइटी में इसको कंपेयर किया है। भले ही ये सोशल मीडिया में विचलित नहीं हुआ है, ये शायद अरुणाचल और हमारा इंडिजिनियस बिलीवर्स का भी एक फेलियर रहा होगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर में हमने काफ़ी चर्चा भी किया है, कंडेम तो किया गया है, और नेशनल मीडिया या नॉर्थ ईस्टर्न मीडिया में ये भले ही नहीं आया हो, लेकिन सारा घर घर में इसका चर्चा हो रहा है। इवन द चर्चा अपना क्रिश्चियन फैमिलीज में भी है, और ये सभी ने इसको कंडेम किया है। इफ्सा की तरफ से लीगल एक्शंस हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जो कमेंट वो क्या है, सो मोटो लेते हुए भी गवर्नमेंट फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए था, ये हमारा सोच है। और इंडिविजुअली ऑल्सो उसमें काफ़ी इंडिविजुअली कमेंट्स भी दिया गया है, उसके ऊपर में भी हम लोग डेफिनेटली इफ्सा इसके ऊपर में हम लोग डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे, और हम सारा प्रूफ कलेक्ट करके और इसके ऊपर में हम लोग डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि दिस इज़ अ स्पीच, ये हेट स्पीच है, एंड हेट स्पीच के ऊपर में गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा रिक्वेस्ट भी है, सुझाव भी है, और हमारा डिमांड भी है कि एक सुओ मोटो लेते हुए गवर्नमेंट हेट स्पीच के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वैसे टेस्ट तो नहीं पहुंचा है, जब ध्यान से हमने उसको देखा सुना, मुझे तो एक प्रकार से जोकर लगा, और दूसरा मुझे एक प्रकार से ये लगा कि दे आर मिसगाइडेड पीपल, इसको मिसगाइड किया गया है, जिसके वजह से बुद्धू का जैसा बकने लग गया कि तवांग से लेके लोंगडिंग तक, या लोंगडिंग से लेके मेचुका से लेके ईटानगर तक जीसस का ज़मीन है, भूटान को भी उसमें गिनता है, और तिब्बत को भी गिनते हुए वो बताते हैं कि अरुणाचल बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ जीसस, ऐसे वो बोलते हैं। ऐसे बोलना बिल्कुल गलत बात है। और पहला वाक्य में वो ये बताता है कि जीसस क्राइस्ट ने अरुणाचल के लिए लहू बहाया, ये बिल्कुल गलत है। अरुणाचल के लिए जसवंत सिंह ने लहू बहाया चाइनीज से लड़ते लड़ते 1962 में, और उनके साथ हमारा यहाँ का एक लोकल इंडिजिनस वीमेन, जो कि फौज भी नहीं था, जिनका नाम नौरंग बोलते हैं, नौरंग दीदी, दोनों ने मिलकर डटकर चाइनीज को सामना किया, लड़ा, और वही लोगों ने अरुणाचल के लिए लहू बहाया। जीसस ने हमारे लिए कभी लहू नहीं बहाया। जीसस ने जेरूसलम के लिए लहू बहाया है, हेरोद राजा को लड़ते लड़ते, जिसके वजह से इनको नेल से टोकना पड़ा। जीसस ने अगर लहू बहाया है तो जेरूसलम के लिए, अरुणाचल के लिए नहीं। और इस बात को सुनकर मैं समाज के लोगों को, देश के लोगों को, जो देश को चला रहे हैं, और सभी जनता को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये लोग क्रिश्चियन के लिए एक अलग देश बनाना चाह रहा है, क्लेम करना चाह रहा है। इससे ये साबित होता है देश को टुकड़ा करना चाह रहा है, उनका बात से ये साबित होता है। तो इसीलिए ये एंटी नेशनल लॉ के तहत ये आता है, और उनको ऐसे बोलने वाला व्यक्ति को और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को एंटी नेशनल लॉ के खिलाफ उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और उन्हें सजा देने की आवश्यकता में एहसास हो रहा हूँ। और हाल ही में पिछले साल कुछ में आपने पूछा नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा मौका मिलते हुए, न्यूज़ 18 धन्यवाद ना, तो धन्यवाद के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा एमएलए भी बोलते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है, तसंग तागे जो ज्वेल्स है, माझी तालू, ये तिब्बत से आता है, बोलता है। बिल्कुल सही कहा, ये तिब्बत से आते हैं। तिब्बत में आज भी हमारा लोग है, निशी लोग है, आदि गालो लोग, बहुत लोग हैं, गुड नंबर्स ऑफ पीपल आर रिसाइडिंग इन तिब्बत, ऑक्युपाइड बाय चाइना। वो हमारा भाई को गुलाम बना रहा है, वो लोग तसंग तादू बनाते हैं, जमाना से हमारा हिस्ट्री से
तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी है, वो इंडिया का एक अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड है तिब्बत जो है। तो वहाँ हमारा भाई लोग आज की तारीख में चाइनीज उसको गुलाम बना के रख रहा है, उसको टॉर्चर दे रहा है। हम उनको तिब्बत को आज़ादी दिलाने का बात करना चाहिए, उसके जगह में हम उसी का प्रॉपर्टी को निंदा कर रहे हैं, जो कि वो हमारा प्रॉपर्टी है। हमारा निसी में एक फोक सॉन्ग आप सुनते होंगे, अच्छी अच्छी दिमिंग दिमिंग पाई पाई दिमिंग। ये जो है तिब्बत और हमारा अरुणाचल से आने जाने का व्यापार, उस जमाना में व्यापारी करते समय का ये एक हकीकत जीता जागता एक ये स्टोरी है, फोक स्टोरी है, और ये एक लीजेंड स्टोरी है। ऐसे हमारा रिश्ता है, और उसी तिब्बत को आज वहाँ गुलाम बना के रख रहा है। उनको आज़ादी के लिए हमको बात करना चाहिए था, लेकिन हमारा भाई वहाँ तड़प रहा है और हम यहाँ उन्हीं को निंदा करने में लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना है। और हाल ही में ये अफरा को लेकर के असेंबली में 1978 को ये पास हो चुका था। अफरा तो बहुत एक अच्छा चीज़ है, ये क्रिश्चियन को भी बचाता है। अफरा ऐसे निकलता है, अरुणाचल में 1978 में एक क्रिश्चियन लेजिस्लेटर ने उसको मूव करता है, बिल को मूव करता है। तो उसी बिल को मूव किया वाला उस समय में कांग्रेस सरकार था, कांग्रेस सरकार उसके साथ जेडीयू जनता दल के साथ शायद एफिलिएशन था, तो पीके तांगोन था, तो उसमें वो पास करता है। उस समय में क्रिश्चियन को ये बिल जरूरत था, इसलिए वो बिल जो है वहाँ पे पास होता है, और फिर गवर्नर से साइन मिलता है, असाइन मिलता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असाइन होता है। तो वो जो असाइन हो गया वो एक्ट बन चुका है, लो ऑलरेडी पहले से बन चुका है। तो वही लोग किसी के खिलाफ के लिए नहीं, ना मेरे खिलाफ के लिए, ना आपके खिलाफ के लिए, ना क्रिश्चियन के खिलाफ के लिए, ना मुस्लिम के खिलाफ, किसी के खिलाफ के लिए नहीं, ये हम सब का बचाव के लिए है। इस लोग के आने से हम ये साबित कर सकता है कि हम इंडिजिनस फेथ वाला है, प्योरिटी है, हम क्रिश्चियन वाला है, प्योरिटी है, ये उसको लीगलाइज करता है। तो ऐसे लीगलाइज करने से क्या है कि हम अपना धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को भी, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सबका बचाव होता है। तो इसमें कोई ये वो लोग एक लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा था, एक ड्रैकोनियन लैंग्वेज का यूज़ कर, ऐसे कुछ है ही नहीं। हम लोग इस नज़र से नहीं बोलते, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग अपोज कर रहा है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि क्रिश्चियन लोग क्यों अपोज कर रहा है। इसका मतलब आप फ्रॉडुलेंस करते होंगे, आप फोर्स करते होंगे, आप इंड्यूसमेंट करते होंगे। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? ये लोग आपको ही बचा रहा है। और यही सब जो रूल्स है, एक्ट है, ये बाइबल में एकदम साफ शब्दों में लिखा है, फिर भी आप अपोज किए जा रहे हैं। आप मिसगाइड हो गए। प्लीज आप सही मार्ग पर आइए। ऐसा मैं क्रिश्चियन भाई लोग को, मेरे पिताजी भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भाई लोग को, बहन लोग को रिक्वेस्ट है कि ऐसे मिसगाइड करने वाले के साथ ना जाए, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइज करने से इन लोग का डोनेशन आता है, लीडर लोग उस डोनेशन को खाने का मौका मिलता है। जिससे तो कभी उतर कर खाएगा नहीं वो पैसा को, उन लोग को खाने मिलता है, इसलिए आप लोग को गैदर करवाता है, पैसा आता है, उसी के लिए करा रहा है। आप मिसगाइड नहीं होना। इसको तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये जीसस का स्टेट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीसस कभी यहाँ जन्म लिया नहीं, कभी आया नहीं। आप जीसस को मान गए तो कोई बात नहीं, आप मानिए, लेकिन ये जीसस का स्टेट हो ही नहीं सकता है, और हमारा भारत को टुकड़ा भी कर नहीं सकेगा, उतना मैं यकीन दिलाता हूँ। और ऐसे कहना ही, इससे क्या है कि आप लोगों को मिसगाइड करके यहाँ से टेररिज्म का जन्म होता है, हम एक दूसरे में लड़ाई होता है, जबकि जीसस कहता है वो शांति का एजेंट है, शांति का दूत है। शांति का दूत है तो आप शांति को क्यों बंद कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। देश तोड़ने में क्यों तुला हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में बहुत सारा एमएलए तो कमेंट किया है, हर एमएलए को तो जवाब दूंगा नहीं, लेकिन जो मुझे लगा है वो मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। जैसे 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो 78 को पास हो चुका था, उसको मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं फॉर्मर एएसएम, मैं एक लोकल ग्रास रूट लेवल का एक लीडर होते हुए मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञात है कि जो एक्ट को एक बार जो पास होता है उसे दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाता है। फ्लोर टेस्ट मतलब हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा बातें नहीं किया जाता। फिर भी हमारा कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं और जो हाल ही में जो पढ़े लिखे जो एमएलएज हैं, वो फिर से उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाता है। ऐसे बुर्बक कंफ्यूज एमएलए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, पहली बार देखा है। जिसको गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो एसेंट कर चुका है, उसको फिर से असेंबली में लाया नहीं जाता है। उसका देखिए, डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, आप 4 स्तंभ ना। तो जो लेजिस्लेटर ने पास कर चुका होता है उसी को रूल्स फ्रेम करना वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ये एग्जीक्यूटिव में जाके लो बैटिंग करके तब जाके ये बिल, ये लो जो उसके लो के ऊपर जो रूल्स जो बनता है नियम, ये इसको असेंबली में डिसीजन फिर से फ्लोर टेस्ट में नहीं लाना चाहिए, ऐसे मेरा तरफ से संदेश है। और एमएलए लोग ये बोल रहा था कि हमारा प्रॉपर्टी जो है मजी, तालू, तसंग, तागे, जो भी हमारा लोकल्स प्रॉपर्टी है वो निमेन्योकू से आया है, दूसरा से आया है। निमेन्योकू मतलब आज की तारीख में उसको तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत में भी हमारा लोग बसा हुआ है, निसी लोग बसा हुआ है, नोक्टे, वांगचू कुछ लोग बसा हुआ है, और वो वहाँ बैठ कर
बहुत तकलीफ से ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि तिब्बत को अभी चाइनीज़ ऑक्युपाइड किया हुआ है, उन लोग को गुलाम बना रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हमें उनको बचाने के लिए, अपना भाई दादा को बचाने के लिए काम करना चाहिए, बल्कि उन्हीं के चीज़ को ही हम निंदा करने में तुला हुआ है। ये कैसे इंसानियत है? क्या ये जीसस ने ऐसे सिखाया है क्या हमें? जीसस तो प्यार सिखाता है, अमन सिखाता है, चैन सिखाता है, फिर हम जीसस के मर्ग को भी हम डिनाई कर रहा है इस तरह से बात करने से। ऐसे बिल्कुल बातें नहीं करना चाहिए, जबकि हम इंसानियत को जोड़ने का काम करना चाहिए। अगर ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है तो आप बिल्डिंग में बेच रहा है, वो हमारा ट्रेडिशन है क्या? वो हमारा कल्चर है क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं, वो सबको आप छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको सभ्यता के साथ, डेवलपमेंट के साथ हमको चलना है। जो बुराई है उसको छोड़ना है, जो अच्छाई है उसको अपनाना है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ऐसे डेवलपमेंट के लिए, ऐसे प्रगति के लिए हमारा एमएलए लोग भाषण देना चाहिए, बल्कि जबकि हमको डिवाइड करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए भाषण बिल्कुल देना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को दोबारा एमएलए भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता तक इप्सेप के एजीएस हैसियत से मैं ये संदेश फैला रहा हूँ। जहाँ तक हम लोग नोटिस करके, जहाँ तक हम सुना है, हम लोग को जैसे वो कमेंट किया है कि ये अरुणाचल एक अब वो जीसस का वो जगह है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। एक्चुअली जो बोला है वो विदाउट नॉलेज होकर बोला, जस्ट ऐसे मुंह में आया बोल दे, इसके लिए जस्ट पब्लिक गैदरिंग करने के लिए, पब्लिक का वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। एक्चुअली ये लैंड ऑफ राइजिंग सन है, हम लोग जो अनेदोनी है उसका जगह है ये, तो यहाँ से अभी कोई नहीं हटा सकेगा इसको। और जो वो लोग बोलता है वो बेकार गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपागेंडा फैलाता है ऐसे। और दूसरा ऐसे कि अगर जीएस वो लोग बोलते हैं यहाँ का है, तो आप डीएनए टेस्ट करा के देखो, वो लोग आई थिंक अभी भी डीएनए कहीं ना कहीं पड़ा हो। और हो सकता है तो जो बोलता है कि जीसस क्राइस्ट वो लोग जमीन है, जीसस क्राइस्ट यहाँ कभी पहुँचा ही नहीं, उसका मैसेंजर लोग पहुँचा है, लेकिन वो कभी अभी तक हिस्ट्री में देखा जाता है अभी तक कभी पहुँचा नहीं। तो इसलिए ऐसा यूथ प्रेसिडेंट ऑफ इप्सप हम लोग को कंडेम करता है, आप ऐसे प्रोपेगेंडा ना फैलाए और ये सब झूठ बातें पब्लिक को ना सुनाए। यहाँ से जो हारमोनी है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। तो या कोई दूसरा बिलीवर्स लोग भी है, तो वो लोग भी सेंटिमेंट्स को आप रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह आपको लगता है कि हम लोग एक ऐसे क्रिश्चियन को बाकी रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है, उसी तरह क्रिश्चियन का जो लोग हैं वो लोग भी बाकी रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि बाकी हमें देख रहा है कि अभी बहुत डिसहार्मनी हो रहा है, एक दूसरे का तुतु में कर रहा है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ये सोचते हैं, और बाकी पब्लिक और जितना भी व्यूवर्स है वो लोग ये सब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये सोशल मीडिया में इतना डिसहार्मनी मत करो। ये तो अपना ही भाई है सब, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, धोनी पोलो हो, हम लोग सब एक ही भाई है। बाद में आफ्टर ऑल जब ये अभी जो इश्यूज चल रहा है ये खत्म होने के बाद हम लोग भाई भाई बनने वाला है। वी विल बी एक दूसरे का हम लोग साथ में हंसी मजाक करने वाला है। सो वाई अभी डिसहार्मनी क्रिएट करना है जस्ट फॉर टाइम बिंग। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी को ऐसे दमादम मत करो कि किसी को सेंटिमेंट होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कभी देखिए खराब से कमेंट करने में मन करता है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि नहीं वी आर हैविंग अ बिग हार्ट, तो इसलिए हम छोड़ देता है क्योंकि देख के हम लोग भी खराब लगता है, सेंटिमेंट्स हम लोग भी हर्ट होता है। लोग जारी किया है, वो फर्स्ट टाइम जब आप सुना था कैसा लगा? तो उसमें वही देख के तो गुस्सा तो लगा है, बट वही जैसे आप बोला फेसबुक पे देखा है गुस्सा लगा, लेकिन कमेंट करने को मन किया, फिर हम सोचा फिर या बेकार का वो खराब हो जाएगा। अभी सभी ऐसे कर रहे हैं, मे भी अगर उसी में लग गया तो फिर मतलब नहीं बनता है। आप लोग पीसफुली इसको जी हैंडल किया है। ये हम लोग पीसफुली हैंडल कर रहे हैं, इन कमिंग फ्यूचर भी हम लोग पीसफुली ही हैंडल करेगा। कमेंट्स करता है करने दीजिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो यूथ है स्पेशली जो अवेयर हो चुका है या रिलीजन बेसिस में क्रिश्चियन और मुस्लिम ये सब नहीं करते हैं, वो लोग हर जगह जाके खाते हैं। वो कुछ है जो डुप्लीकेट बोलेगा उसको, डुप्लीकेट क्रिश्चियंस लोग है, वो लोग ज़्यादा उल्टा पुल्टा यहाँ वहाँ डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जो यूथ से हम जहाँ तक देखें अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ में लोग बैठा है जो यूथ के साथ में, दे आर ऑल गुड। वो लोग अपना व्यू है, एंड व्यू भी पक्ष विपक्ष में होता है, लेकिन वो लोग एक जेन्युइन पॉइंट बनता है। बाकी जो अभी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो ACF है, जो लोकल एमएलएस लोग हैं, वो लोग गलत वो पिचिंग दे रहे हैं, वो लोग मत सुनो। बाकी हो सकने से अपना यूथ के अंदर में डिस्कस करो, दैट इज एनफ। मतलब अरुणाचल जो लैंड ऑफ राइजिंग था, जी ये जो जीसस का स्थान देश में, नहीं, जीसस का हो ही नहीं सकता, ये दिस इज इम्पॉसिबल। कोई भी एंगल से ये जीसस का हो ही नहीं सकता है, ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है। और वो हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग एग्री नहीं करेगा, चाहे बाकी वो डुप्लीकेट वाले लोग एग्री कर ले, लेकिन जो असली क्वेश्चन है वो लोग भी नहीं करेगा, और जो हम लोग भी जो रिंकू वो लोग भी जानते हैं वो लोग भी नहीं करेगा। सबको नमस्कार, वंदे मातरम, अतरता अन्नध्वनि, भारत माता की जय। मेरा नाम है सरदार लमड़ा, मैं धोनी पोलो का मैं पुजारी है। तो वो सुनने के बाद जब मैं इतना दिल दर्द हो रहा था, फिर भी अन्नध्वनि ने सिखाया हम लोग को किसी को गाली देने का नहीं, शांतिपुर में ले जाने के लिए बोला है। इसलिए हम लोग किसी को करप्शन का जो कमेंट भी नहीं दिया और बोला भी नहीं, इसलिए आपका मीडिया का द्वारा से बोल रहा है। हमारा भारत में सुंदरता है, भारत में, और हमारा एक विचारधारा है अखंड भारत है। और अखंड भारत जो सोचने वाला जो
विश्व में एक भारत है, एक ऐसे एक देश है। इसीलिए मैंने इसमें हमारा इसको बोला भी था, मेरा पिताजी अबो जेसु है बोला है। तो हम लोग कभी अबो जेसु से पहले तो मेरा पिताजी अबो तनी आ चुका वाला है। तो अबो जेसु तो साउथ दूसरा कंट्री का है, वो तो विदेशी हम लोग बोला जाता है। तो हम लगता है तो अब इंडिया का भी नहीं है जो बोलने वाला है, जो इसको अरुणाचल को जीसस का स्टेट बनाएगा बोला है। तो इसमें मैंने यूनिवर्स में एक स्टेट का नाम है सान राइजिन, अरुणाचल सान राइजिन का स्टेट का नाम है। इतना सुंदरता को जीसस का नाम से फिर चेंज करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे आदमी जो देखो ये लोग पॉलिटिक्स में भी वो जा चुका वाला है। सबसे पहले जो अपना कुछ इंजीनियर्स आईटीटी का नाम से बना के सब जो शुरू किया है, सबसे अपना निसी का अंडर में निसी का जो विश्वास है उसको तोड़ने का काम किया है। सबसे पहले जो circular न्योकम अपना न्योकम फेस्टिवल को तोड़ने का काम किया, फिर जो न्योकम सोनम लगाए हैं, फिर जो न्योकम फ्री न्योकम लगाए हैं, अपना निसिन का जो विश्वास है उसको तोड़ने का काम किया। तो ये तोड़ने का काम करना जो ये जीसस का काम नहीं है। हम लोग बाइबल हम लोग भी वचन सुनते रहता है, इतना अच्छा अच्छा बताता है, ऐसे तो कभी वचन सुना ही नहीं। तो ये है मेरा है एक दरखास्त है, ऐसे ऐसे अपना पॉलिटिक्स फायदा के लिए और ऐसे आवाज उठा के कुछ डोनेशन कलेक्शन करता है, वो डोनेशन पैसा को खाने का चक्कर में तो प्रोग्राम करता है। इसलिए जो अनजान लोग है वो काफी डोनेशन देता है। फिर जो हमारा जो नया नया युवा लोग है, असली जो चीज को मालूम नहीं होता है, जोश के साथ में होश में आता है, ये गलत है। सबसे सब आपको जोश और होश को अपना अरुणाचल का आइडेंटिटी क्या है, विश्वास क्या है, यहाँ इतना दूसरा कंट्री से अरुणाचल का जो ट्रेडिशन कल्चर को, अरुणाचल का बिलव को, अरुणाचल का फेट को जानने के लिए रिसर्च करने के लिए आता है, और यहाँ का आदमी जो उसको इधर उधर बोल देता है। इसलिए ये बोलना गलत है। मेरे युवा लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऐसे अपना फायदा के लिए जो जोश में काम कर रहा है उसका सामने होश में मत जाओ। अब जांच करो, पहले बाइबल का कहानी को भी अच्छा से जानो। और आप सब साइंस का स्टूडेंट है, अच्छा आजकल पूरा स्टूडेंट लोग है, तो नहीं जान के जो अंधाधुंध में नहीं करना है। और एक दरखास्त भी मेरा है गवर्नमेंट से, मेरा गवर्नमेंट से भी पेमा कांडू गवर्नमेंट से मेरा दरखास्त है। हम लोग ये 1978 से इतना साल से ये जो अफरा मूवमेंट को रुका हुआ है, अभी नहीं रुका है। वो 6 महीना का बता रहा था, कैसे 6 महीना होगा? 6 महीना जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप 6 महीना का जल्दी करो बोला है आपको। तो इतना साल से रुका हुआ है, इतना साल से हम लोग जो एक्सेप्ट जो शुरू हुआ है, तब से हम लोग मांगना शुरू हुआ है। हर गवर्नमेंट जो बोला आप लोग का काम मांगने का राइट है, ये जो लागू करने का राइट है, कर देगा कर देगा कर देगा बोलते बोलते किया ही नहीं। इसलिए मेरा किसी अच्छा व्यक्ति आदमी ने एक महान भगवान का रूप में वो जाके पीएल फाइल किया है। तो कौन है ऑर्डर किया है? फिर आप गवर्नमेंट जो बोला फिर स्टैंड करेगा बोला है। कोई मंदिर मस्जिद तोड़ेगा बोला है, कोई नमलो मंदिर को पूरा तोड़ेगा बोला है, कोई बोला है क्या बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली को घेर करेगा बोला है। तो उसमें आप डर के बोला ये स्टैंड करेगा, आप बोल रहे क्या? तो आप ऐसे सीएम में तो इतना डरपोक है तो आप रिजर्वेशन दो, ये मेरा मांग है। और सीएम बनने के लिए बहुत लोग पड़ा हुआ है। आप क्योंकि पुजारी भी है, हम पुजारी भी है, हम लोग का दोनों को धर्म का पुजारी भी है, तो आप ये रिलीजियस जो कन्वर्सेशन हो रहा हाँ। है इसको आप कैसे देखते रिलीजन जो है भगवान जो एक है। अब मान लो ये एक एग्जाम्पल जो नदी का नाम बताएगा, एक पपनपरी नदी से एक टंकी बनाया जाता है, उसको टंकी का पानी बोलेगा। तो पाइप में घुसेगा पाइप का पानी बोलेगा, घर में घुसेगा आपको बाथरूम में घुसेगा बाथरूम का पानी, किचन में घुसेगा किचन का पानी, तो फ्रिज में रखेगा ठंडा पानी, केतली में गर्म करेगा गर्म पानी, चाय बनाएगा है, अलग अलग नाम रखता है। भगवान अलग अलग है। ईश्वर ने आपको बनाया है अलग जाति, अलग भाषा, अलग विश्वास का रूप में बनाया है। हमारा निशन कम्युनिटी से हम ये दरखास्त है, आपको अबोटनी का बच्चा है बोलकर ईश्वर ने बनाया है। तो ये विश्वास को तोड़ के अब अबो यीशु का नाम मत ले प्लीज। और ईश्वर ने बनाया अबोतनी को। और ईश्वर शब्द जो अब क्रिश्चियन का भी नहीं है, ईश्वर शब्द जो हमारा भारत का हिंदू का संस्कृत भाषा है, संस्कृत का शब्द है। और आज जो हिंदू का पूजा को जब पूजा चल रहा है, वो जैसे काल परसों हम लोग होली भी खेला है, फिर उस दिन महाकुंभ मेला में गया है, कोई बोलता है हिंदू बन गया क्या है, जिसमें ऐसा नहीं होता है। हम बोले ये किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी जाति का नहीं है, ये हिंदुस्तान का होली है, ये हिंदुस्तान का दुर्गा पूजा है, ये मेरा महान भारत का महाकुंभ मेला है। तो मेरा है, वो किसी दूसरा जाति का नहीं है, दूसरा कम्युनिटी का ही नहीं, किसी धर्म का नहीं है। वो मेरा हिंदुस्तान का महाकुंभ मेला है, मेरा हिंदुस्तान का दुर्गा पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का विश्वकर्मा पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का होली पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का दिवाली पूजा है। हमको मानने का मेरा राइट है, अधिकार है। वो हम फिर भी दूसरा विदेशी का, दूसरा कंट्री का क्रिसमस को भी हम मानता है, क्या करता है, हम लोग खुशी से पूजा करता है। तो हमारा का यहाँ पूजा को आप क्यों मना करता है? ये विश्वास को तोड़ना जो गलत है। मेरा विधानसभा में कोई बोला है अरे मेरा सरकार मंत्री चीफ मिनिस्टर आपको रिक्वेस्ट है, ये अफरा को लागू नहीं करने से मेरा क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है।
मेरा भारत में जैसे 15 अगस्त में फ्लैग होस्टिंग करता है, उसका मिठाई को भी खाने नहीं देता है। 26 जनवरी में भी फ्लैग होस्टिंग करता है, गाँव का बुरा लोग को भी पूछो, अभी मिठाई खाने नहीं देता है। ये इतना तक हमारा हिंदुस्तान का जो विश्वास है तोड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्या है? इससे और क्या प्रॉब्लम चाहिए? अब मेरा प्रॉब्लम नहीं है बोला है, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये मेरा पुजारी को, मेरा पिताजी पुजारी हो गया, तू मेरा उसका बेताल हो, उसको शैतान बोलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है क्या है? मेरा वहां में विश्वास है, जो हम लोग आर्तर बनाता है, गिरी है, सब कुछ का बनाता है, जलाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है क्या? हम लोग गाली देना शुरू हो गया अभी, इसलिए वो यूज कर रहा है। और हमारा न्योकम पूजा में आने के लिए मना करता है, वो प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमारा 26 जनवरी में आने के लिए मना करता है, 15 अगस्त में मना करता है, और हमें स्टेट हुड में इस बार भी मना किया, वो प्रॉब्लम नहीं है क्या? इतना प्रॉब्लम करेक्ट करता है, तो वो करेक्ट कर रहा है, तो हमको प्रॉब्लम होना ही पड़ेगा। इसलिए मांग रहा है गवर्नमेंट से, नहीं देगा तो सीएम आप डरपोक है तो आप रिजर्वेशन दो।